आज हम एक और चर्चा करने जा रहे हैं जिसका मकसद है जमीन, लैंड, प्लॉट और फ्लैट में क्या बेहतर निवेश है। एक मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़मीन खरीदेंगे, मतलब प्लॉट खरीदेंगे या फ्लैट खरीदेंगे? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई ज़मीन सबसे सुरक्षित है, लैंड खरीदना चाहिए, प्लॉट खरीदना। और लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें फ्लैट में किराया आता है, हमें फ्लैट लेना ज़्यादा सुविधाजनक है। भाई हमारा इन्वेस्टमेंट, मेन क्वेश्चन ये है कि हमें प्लॉट में लगाना चाहिए या हमें फ्लैट में लेना चाहिए, इस बारे में मुख्य चर्चा है। तो हम इस सच को आज जानते हैं, बिना किसी बाइस्ड हुए और बिना किसी भावुक हुए हम इसको तथ्यों से समझते हैं कि कौन किसकी ज़रूरत है और कैसे हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, पहले हम जमीन को समझते हैं, प्लॉट को समझते हैं। यदि हम प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आज हम उसके बारे में बात करें। ये लैंड जो है वो कुदरती, नेचुरल मिला हुआ है प्लॉट। जमीन को, जमीन की जो सप्लाई है वो तो भगवान ने दी और उसकी नेचुरल लिमिटेशन है भाई, ना तो उसको बढ़ा सकते ना घटा सकते। तो ये लैंड तो है और लैंड का कंजप्शन होना है। जैसे जैसे समय के हिसाब से बात बनेगी तो वो एक सबसे बड़ी बात है, जमीन पुरानी नहीं होती, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, मतलब टूटती नहीं है, खराब नहीं होती। और जब शहर फैलता है और जमीन की कीमत अपने आप बढ़ती है। अब हम और बात करते हैं इसमें, जमीन के फायदे क्या है कि लगभग मेंटेनेंस हमारी लगभग 0 है, लॉन्ग टर्म में वैल्यू बढ़ जाती है, लीगल क्लियर हो तो रिस्क कम होती है, मतलब हमारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, हमारी सेल डीड हो, बाउंड्री वॉल बनी हो प्रॉपर। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मेंटेनेंस, यदि आप प्रॉपर्टी को सेव कर पाएँ, और इसके साथ एक कदम और बढ़ेंगे हम, यदि हमारे पास बैक एंड प्रॉपर्टी है और उसको यदि हम अर्निंग मोड में बना दें, जैसे कि हमारे पास बैक एंड जगह है तो खाली पार्किंग पे लगा इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि वहाँ पे डिमांड हो तो उसको क्या मैरिज गार्डन में कर सकते हैं, कुछ इवेंट में कर सकते हैं। और कुछ भी ना हो तो हम भाई फल, फ्रूट, सब्जी और 3 टियर की लेयर की हमारी कल्टीवेशन फसल कर सकते हैं, कुछ अपना पिकनिक स्पॉट या अपना फार्म हाउस टाइप भी डेवलप, मतलब आपकी डिपेंड करता है प्लॉट का साइज है। मतलब मेन कंडीशन ये है कि हमारे पास यदि प्लॉट है तो उस प्लॉट को हमको किसी भी तरह से मेंटेनेंस करना है और उस मेंटेनेंस की इतनी आमदनी हो जाए कि वो हमारी कॉस्ट 0 हो जाए। जैसे नल है, बिजली है, हाउस टैक्स है, इतनी चीज़ें तो निकल जाए। कई बार तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है, उसके हिसाब से हम किसी एक आदमी को, चौकीदार को रख देते हैं कि भैया तेरे को यहाँ मैंने रहने की जगह दे रहा हूँ और अपना इसमें छोटी मोटी सब्जी, मिर्ची इर्ची ना, दिन भर की सब्जी अभी निकाल ले और यहाँ रहना शुरू कर दे और मेरे ऑफिस के अंदर काम कर ले। या तू मेरे पास ऑफिस का काम नहीं है तो भैया तू बाजार में जाके दिन भर का काम कर ले, अपनी दाढ़ी बना ले, रात के यहाँ सो जाया करे। तो एक अपन ने परिवार को एक स्टे दे दिया, तो एक तरह से हमारी जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, वो हमारा एक निश्चित वो मेंटेनेंस फ्री हमारी प्रॉपर्टी जाती है। अब यदि हम इसको नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या है जमीन के साथ, उसकी सच्चाई भी अपन समझ लेते हैं कि किराया नहीं आता। मतलब एक आप जो सोचोगे हम ये प्लॉट ले रहे हैं और इससे हमारी अर्निंग होगी, ये फ्रूटफुल अर्निंग नहीं है, ये तो एक मेंटेनेंस 0 करने वाली बात है। किराया नहीं आता, पैसा फंसा रहता, हमने ब्लॉक कर दिया पैसे को। अब यदि यही पैसा यदि हम अपने बिजनेस में लगाते तो बिजनेस मल्टीप्लाई होता है बहुत तेजी से, लेकिन कि बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न होता है जो डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज क्या है, बिजनेस की एक्टिविटी क्या है, टाइप क्या है। तो जैसे बहुत होल सेल पे है, होता है उसका 1% का टर्नओवर होता है, लेकिन ये टर्नओवर महीने के हिसाब से पड़ता है, हर 3 महीने के अंदर रोटेशन घूमता है, तो हम 4 बार 1 साल के अंदर रोटेशन घुमा लेते हैं। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर ये बात डिफरेंट होती है कि हमारा पैसा फंस जाता है, लेकिन जब हम 5 साल के बाद 10 साल के अंदर या 3-4 साल के अंदर हम देखते हैं तो जो हमने 1 लाख रुपए लगाया था वो 5 टाइम्स हो जाता है, 10 टाइम्स हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और इस तरह से शहर किस तरह से विकास कर रहा है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब हम प्लॉट की बात कर रहे हैं तो प्लॉट के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। और इसके लिए यदि हम वास्तव में कुछ गेन करना चाहते हैं और आपके पास ये सरप्लस पैसा होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर रियल एस्टेट में कुछ कमा पाओगे।
उधार के पैसे से काम नहीं होता, तो इसमें पेशेंस चाहिए, 5 से 10 साल का तो पेशेंस आपको चाहिए। तो जो हमारी ग्रोथ होती है वो आप समझ लो कि यदि हम 20% साल का भी मान लें, 20-25 तो 2 टाइम्स हो जाती है 5 साल के अंदर। ऐसे बड़ी ग्रोथ रियल एस्टेट में कोई दे नहीं सकता। ये तो मिनिमम है कि हमारे 5 साल के अंदर डबल तो ग्रोथ होनी है। ये कभी कभी 2-5 मतलब दुगनी तिगनी भी हो जाती है, डिपेंड करता है। ये डिपेंड इसलिए भी करता है कि भाई कोई एक जगह बिल्कुल वीरान थी कुछ समय 5 साल पहले, और वहाँ कोई गवर्नमेंट की योजना आ गई तो आपकी रेटें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। अब हम ले लेते हैं, बात करते हैं फ्लैट की। फ्लैट क्या करते हैं कि आदमी फ्लैट ये सोच के चलता है कि भाई इसको रहना था लेकिन उसका ट्रांसफर हो गया, कहीं और हो गया। तो फ्लैट के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि ये ऐसे टाइप की बात है जो आपको हर महीने कुछ ना कुछ देता है। आप रेंट, अब ये फ्लैट तुमने एक ऐसी जगह बना लिया जहाँ वीरान जगह हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें फ्लैट को उस डिमांड के हिसाब से बनाना पड़ेगा। कहाँ, वहाँ क्या रेंटल इनकम की डिमांड है। जैसे दिल्ली के अंदर आप कोई भी फ्लैट बना लीजिए, उसको आपको इनकम मिलती रहेगी। लेकिन हमको यह भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे फ्लैट का रेंट है वो क्या इन्फ्लेशन से, जो हमने अपनी पूंजी लगाई है उससे मैच कर रहा है, या और समय के हिसाब से उसके अंदर वैल्यू एडिशन भी हो रहा है। ये बहुत सारी चीजें हमें इसको देखना पड़ता है। अभी ये गाड़ी निकल जाए फिर मैं बात करता हूँ। अब हम फ्लैट की जो बात कर रहे थे, एक रेगुलर रेंटल इनकम आपको मिल जाती है। आपने एक बार एसेट बना दिया, अब रेगुलर इनकम मिल रही है। जैसे मुंबई मेट्रो सिटी है, मतलब फ्लैट का मजा जब है जब रेंटल इनकम का, जहां आपको मेट्रो सिटी हो, जहाँ डिमांड हो, जॉब के अवसर हो, बाहर के लोग आते हो रहने के लिए, सेटल होते हो, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, हॉस्टल बना सकते हैं, इस तरह की बिल्डिंग आप बना सकते हैं। लेकिन हम इसी तक सीमित नहीं है, इसमें और भी फायदे हैं कि जब हम फ्लैट बनाते हैं तो उसमें रेगुलर रेंटल इनकम हो गई, लोन आसानी से मिल जाता है यदि आपको बनाना हो, कुछ करना हो, उसके अगेंस्ट पैसा लेना हो, और रेडी टू यूज एसेट होता है ये। अब इसकी सच्चाई भी हम समझ लें कि इसकी कड़वाहट क्या है, कि इनकी कुछ उम्र होती है, डेप्रिसिएशन होता है इनका। देखिए, और एक और बड़ी बात होती है कि ये फ्लैट किसी एक बिल्डिंग का पार्ट होते हैं, तो इसके अंदर एक अनडिवाइडेड शेयर्स होता है, और हर बिल्डिंग की लाइफ होती है। जब ये बिल्डिंग अपनी लाइफ पूरी कर लेती है, जर्जर अवस्था में हो जाती है, तो ये बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन है, उसकी कंडीशंस है, समय के हिसाब से फ्लैट की व्यवस्थाएं भी हैं, और रह लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, लोगों की स्टाइल है, वो बदल जाती है। तो आप 100 साल के बाद अमूनन, वैसे तो हर 30 साल के अंदर, 30 से 40 साल के अंदर लोगों की लिविंग स्टाइल बदलती जा रही है। आने वाले समय हो सकता है कि हर 20 साल के अंदर लोगों के रहने सहने का स्टाइल बदल जाए। तो ऐसी कंडीशंस में जब ये बिल्डिंगें नई तोड़ के बनाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि लैंड की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट तो लगभग ऑलमोस्ट उतनी नहीं रहती। जैसे मान के चलो कि आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2,000 रुपये, और जहाँ जमीन का रेट 20,000 रुपये फुट है, तो कम से कम 10 गुने का रेट है। तो उस समय कंस्ट्रक्शन का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ऐसे, और मान के चलो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बदल गया, तो हर आदमी ये चाहेगा कि हमें एक बेटर एसेट को कन्वर्ट करने के लिए इस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्शन कराए। उस रिकंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोगों को एक मत में करना सबको, और फिर वो अपने लिए दूसरा मकान देखेंगे। जब बन जाएगा तो एक नई स्टाइल का बनेगा, उनको उनके अनडिवाइडेड शेयर के रूप में उनको फ्लैट का एरिया मिलेगा, और उसमें कुछ हो सकता है कि नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या हो सकता है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है। जब आप नए फ्लैट बनाएंगे तो उनकी नेचुरली वैल्यूएशन ज़्यादा होगी, जबकि आपने जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी तो आपको इसलिए सरप्लस पैसे चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके अंदर कुछ फ्लैट बेचे भी जा सकते हैं, और उनके पास से जो पैसा, मतलब आपको फ़ायदा मिल सकता है। डिपेंड करता है क्या वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, क्या हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन का, रीस्ट्रक्चर का ये हमारे पास है। अब हम बात करते हैं असली फ़र्क, हम बात करते हैं कि ज़मीन बढ़ती है, फ्लैट का रेट घटता है, लेकिन अनडिवाइडेड शेयर तो ज़मीन में लगा है वो बढ़ता है। ज़मीन फ्यूचर का खेल है। ज़मीन हमने एक, मतलब ये कहने का मतलब है कि आपने एक प्लॉट ले लिया और इन्वेस्ट कर दिया, तो फ्यूचर पोटेंशियल के लिए हमने रोका हुआ है, बस हमने मेंटेनेंस निकाल ली। तो ज़मीन हमारा वेल्थ है, फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है।
फ्लैट से इनकम जनरेट होती है तुरंत, लेकिन यदि हमने फ्लैट एक ऐसी बढ़िया सोसाइटी में लिया है, ऐसी जगह लिया है जहां अनडिवाइडेड शेयर का बेनिफिट भी हमको उससे ज्यादा मिल रहा है, बस एक लगुना है कि हम जितने लोग रह रहे हैं वो एक मत के हों, और कल के दिन कोई बात होगी, कई लोग ऐसे होते हैं जो उसके अंदर उनकी कंडीशंस ऐसी नहीं होती, वो ना इन्वेस्ट कर सकते, ना बेच सकते, ना कुछ कर सकते, तो ऐसे में हम लोग ट्रैप भी हो जाते हैं। तो फिर हमको एक बात करते हैं, तो फिर बेहतर क्या है? ये अभी हमने दोनों के गुण दोष बता दिए। इस सवाल का एक ही जवाब नहीं है, कई जवाब हैं। लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, पैसा तुरंत नहीं चाहिए, रिस्क कम है और ग्रोथ ज़्यादा चाहते हैं, तो हमें सबसे बड़ी बात है ज़मीन बेहतर। ज़मीन कहाँ कहाँ बेहतर है? जहाँ हमारे पास हमारा खुद का सरप्लस पैसा हो, हमें उसकी रिटर्न एकदम से नहीं चाहिए हो, और हमें पास हम वेट कर सकते हैं फ्यूचर पोटेंशियल के लिए। फ्लैट कहाँ ज़रूरी है? जहाँ हमको पास पैसा छोटा हो, थोड़ा अमाउंट हो, और हम अपने बैंक के पैसे से या कहीं से लोन लेना चाहते तो लोन भी इजी मिल जाता है, और अप्रूव्ड चूंकि एरिया होता है, तो उन सब के लिए, और फ्लैट जैसे ही हम रेंट पे लेते हैं तो आपके की इनकम जनरेट होना चाहिए। हर महीने इनकम चाहते हैं, ईएमआई वर्सेस रेंट मैनेज कर सकते हैं क्या? यदि हमने मान लो फ्लैट लिया, तो अमूमन कई लोग ये सोच के लेते हैं ईएमआई भर देंगे, अपनी सैलरी से भर देंगे, और नहीं होएगा तो हम रेंट से। लेकिन कभी भी रेंट जो है, जरूरी नहीं कि आपकी ईएमआई के बराबर हमको रेंट मिले। रेंट की कंडीशन लोकल एनवायरनमेंट की होती है, क्योंकि जो रेंट रहने वाला होता है वो कोई ओनर नहीं होता, उसको कोई वैल्यू एडिशन नहीं मिलता है, वो तो एक वहां पे सुख सुविधा भोग रहा होता है। आपको उसके अंदर दो चीजें मिलती हैं कि रेंटल इनकम, और साथ साथ इन फ्यूचर का वैल्यू एडिशंस। वैल्यू एडिशंस रेंट रेंट के फ्लैट से नहीं मिलता, फ्लैट के अंदर जो अनडिवाइडेड शेयर्स उसका लगा रहता है उससे उसकी फ्यूचर वैल्यू एडिशन मिलता है। और जो फ्लैट का जो रेट है, उस फ्लैट के समय के साथ डेप्रिसिएशन होता है, महंगाई के साथ उसका संबंध होता है, तो हमारी रेंटल इनकम उसी हिसाब से मिलती है। यदि आपकी फ्लैट की कंडीशन मेंटेन है और लिविंग स्टैंडर्ड आधुनिक नहीं है, तो फिर आपका रेंट कम हो जाएगा। तो हमारा डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं वैल्यूएशन के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन एक ऐसा खेल है जिसको कि बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी इसको समझ सकता है, और उसके अनुभव के माध्यम से उसके एग्जैक्ट प्रेजेंट कर सकता है। तो एक समझदार निवेशक क्या करता है? समझदार निवेशक एक नहीं दोनों रखता है। अब हमने दोनों बताया, फ्लैट, यदि फ्लैट के अंडर डिवाइडेड शेयर, तो आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करें कि जो आपका सरप्लस पैसा है वो हमारे जमीन में लगे। जमीन खरीदने से पहले एक कोई भी हमारे अंदर उसके अंदर टाइटल बहुत क्लियर होना चाहिए। गलत कागजात वाली जमीन सबसे बड़ा नुकसान है, और खाली फ्लैट सबसे बड़ा बोझ है, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस लगना ही है, सोसाइटी का खर्चा देने देना है, बिजली पानी सब देना है, इसलिए सबसे बड़ा बोझ है। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले जगह नहीं, डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने एक बैक वीडियो भी बनाया था कि हम लोन लेते समय या प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या क्या मिस्टेक करते हैं, तो उस वीडियो को भी आप उसके साथ देखिए। आज हम बात करते हैं निवेश वो नहीं जो आज अच्छा लगे, निवेश वो है जो कल भी सही साबित हो। और हाँ, अगर आप रियल एस्टेट में जुड़ी किसी भी जानकारी, मार्गदर्शन या निवेश के बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।